दोस्तों, आज मैं आपको प्रकृति की यात्रा करवाता हूँ। हम शहरों में रहते हैं, बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हमारे जीवन में आती है। हम कई बार उनका सामना कर पाते हैं तो कई बार नहीं कर पाते। ये आप सामने देख रहे हैं, गेहूं का खेत है, पीछे नीम का पेड़ है, पीछे आदेश्वर जी ये दिगंबर जैन मंदिर है, महावीर जी का बड़ा प्राचीन मंदिर है और इसमें कई सालों से काम चल रहा है और इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। और पीछे ही हमारे खेत हैं। ये चने का खेत है, मैंने पहले भी बताया था। चना राजस्थान में बहुत होता है, दक्षिण के क्षेत्र में, क्योंकि अब बारिश कम होती है और ज़मीन हल्की होती है, इसलिए ये चने के लिए बहुत उपयोगी ज़मीन है। इधर देख सकते हैं आप, लहसुन है, लहसुन गार्नियर और गार्नियर का भाव अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। 250 रुपीज़ पर केजी इस साल बाज़ार में बिक रहा है। तो ये कुछ लगा रखिए, हमारे भाई साहब की लहसुन है, गार्नियर है, और शायद ठीक ठाक भाव रहा तो कुछ 2-3 लाख की लहसुन हो जाएगी आराम से इनके लिए। तो मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार से विज्ञान और वैज्ञानिक कहते हैं बार बार कि जब भी हम अकेलेपन, अवसाद और तमाम तरह की समस्याओं से पीड़ने लगते हैं तो हमें प्रकृति के साथ रहना चाहिए और प्रकृति आपस में बात करती है। विज्ञान भी ये बात प्रूव कर चुका है कि पेड़ आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन ले रहा है मतलब वो ज़िंदा है, और ज़िंदा है तो हमें भी ज़िंदा करता है। तो जो मनुष्य को ज़िंदा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो प्रकृति किस प्रकार से हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। और हम साहित्य की बात करें, कलाओं की बात करें, आइंस्टाइन ने भी प्रकृति के बारे में बहुत कुछ कहा है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कहा है, तो गांधी ने भी कहा है। तो सवाल ये है कि हम कितना अपने आप को उसके साथ जोड़ पाते हैं, कितना उसके नज़दीक से रह पाते हैं। और ये सोलर भी लगा रखा है हम लोगों ने, आप देख सकते हैं सामने। सोलर का समय आ चुका है, और सोलर का समय इसलिए आ चुका है कि बिजली और तमाम तरह के पॉल्यूशन से बचने के लिए उसका जब हम उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और ये चना देखिए, चने के फूल भी आ रहे हैं, चने भी आने लग गए अब तो। चना बहुत पौष्टिक होता है, आपको पता ही है। पानी कम चाहिए होता है इस फसल के लिए, और कह सकते हैं कि मेहनत भी कम लगती है, मजदूरी भी कम लगती है, तो आसानी से पैदा हो जाता है। और होता क्या है कि खेती किसानी के लिए वर्किंग बहुत ज़रूरी होती है और काम करने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास काम करने वाले लोग नहीं हैं तो, और फिर मज़दूर भी लेंगे आप तो बहुत महंगे मिलेंगे, तब फिर खेती महंगी पड़ जाती है। और माना है कि सर्दी बहुत पड़ रही है और चना जल गया तो भी दिक्कतें हुआ नहीं है, क्योंकि खेती सच में बहुत रिस्की सौदा है। और जब बहुत रिस्की सौदा है तो उस रिस्की सौदे से निकलने के लिए या उसमें अपने आप को बचाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और आजकल कह रहे हैं ना कि इंडिया में भी अब खेती का किस प्रकार से कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की हमने की है कि खेती भी मॉडर्न इरा में आ चुकी है। और मॉडर्न इरा में आने का मतलब ही ये हुआ है कि खेती से हम ये चीज़ समझें कि जब तक हम उसको आधुनिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक न उससे पैदावार बढ़ा सकते हैं, न उससे रोज़गार बढ़ा सकते हैं, न वो हमारे लिए लाभकारी हो सकती है। क्योंकि भारत में भी इंदिरा गांधी के ज़माने के बाद जब कृषि पर काम करना शुरू किया और कृषि वैज्ञानिकों ने काम शुरू किया तो खेती में बहुत कुछ सुधार हुआ। और पहले इतना अन्न पैदा नहीं होता था कि हिंदुस्तान के लोग खा सकें, अब हम इतना अन्न पैदा करने की क्षमता में आए हैं। तो उसके पीछे कारण यही है कि हमने उसमें विज्ञान तकनीक का इस्तेमाल किया, चीज़ों को बदला, और वो सारी चीज़ें जब बदली हमारे सामने तो हम उस मुकाम को हासिल कर पाए। सीधी सी बात है। तो जीवन में भी ये होता है कि जब हम बहुत पिछड़ जाते हैं तो हमें उसमें कुछ नए प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, और वो प्रयोग हमारे लिए बहुत काम आते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और खेती किसानी का आनंद लीजिए।
और आधुनिक सभ्यता से अपने आप को परिचित करवाते हुए आगे बढ़ते रहिए और रोज़ कुछ न कुछ सीखते हुए आनंद के साथ जीवन का मज़ा लीजिए और हर दिन को महत्वपूर्ण मानते हुए कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहिए। चीज़ें बदलेगी, ज़रूर बदलेगी, नामुमकिन मुमकिन होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आबाद रहिए और अपने आप को जीवन से ज़्यादा नज़दीक से जोड़ते रहिए। जब भी मन उदास हो, प्रकृति के पास चले आइए, घूमिए फिरिए, पेड़ों से बात कीजिए, प्रकृति से बात कीजिए और जीवन को और उसके उत्ताल को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ बदलेगा। शब्बा खैर, अल शुक्रन बंधु।